everyone, welcome to YCATME, and this is the last lecture of trigonometry. So today I will discuss with you all the maximum and minimum values of trigonometric ratios and some questions based on that concept. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. चलिए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज के बारे में बात करते हैं. तो हेडिंग डाल लीजिए मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ टी रेशियोज. मैक्स एंड मिनिमम वैल्यू of trigonometric ratio, max and minimum values of trigonometric ratios. देखो बेटा, सबसे पहला काम लोग कर रहे हैं. अच्छा, इसमें क्या कंडीशन हमें लगानी पड़ेगी. कंडीशन क्या लगानी पड़ेगी? इफ थीटा जो है ना, एंगल जो है वो लाई कर रहा है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में, या 0 डिग्री 90 डिग्री हो सकता है. ठीक है, ये थीटा मतलब वो एंगल जिस एंगल की बात चल रही है. इस एंगल के लिए ये क्या है? एंगल. जिस एंगल की बात चल रही उस एंगल के लिए हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज की बात कर रहे हैं. एक्चुअली में क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री के लिए भी होते हैं. लेकिन हम लोगों के सिलेबस में जो आप जितना सिलेबस शाहू में पूछा जा रहा है, वहां पर एंगल का जो क्राइटेरिया वो इतना ही है. 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. ये सारी वैल्यूज है. ठीक, इतने एंगल्स हमें पूछे जाने हैं. तो क्या है? मैक्स वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा. मैक्स वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा. दिस इज 1. इसकी मैक्स वैल्यू क्या होती? 1 होती है. किसकी? साइन थीटा एंड कॉस थीटा की. इसी तरह से जब हम बात करते हैं दूसरी, क्या कि मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 बार लिख दिया. मैक्स वैल्यू ऑफ, थोड़ा दूर से, एंड इज 1. मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज 0. इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0 होती. थर्ड बात आती है किसकी? मैक्स वैल्यू ऑफ टेन थीटा एंड कॉट थीटा. टेन थीटा और कॉट थीटा की मैक्स वैल्यू क्या होती है? अनडिफाइन होती है. क्या होती है? अनडिफाइन. ठीक है ना. चलो अब बात करते हैं चौथी, मिनिमम वैल्यू ऑफ टेन थीटा एंड कॉट थीटा इज 0. क्या होती है? 0 होती है. क्रॉस चेक करते रहेंगे. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कभी कभी लिखते समय भी मान लो कुछ गड़बड़ हो गया या कोई कंफ्यूजन हो रही है. हाँ, बिल्कुल सही जा रही है सारी वैल्यूज. ठीक है ना. चल अब बात करते हैं पांचवी कंडीशन से. भाई 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम ले चुके हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट. अब बात करते हैं मैक्स वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा इज ऑल्सो अनडिफाइंड. इनकी वैल्यू भी क्या होती है? अनडिफाइंड होती है. मतलब इनफाइनाइट, इतनी ज्यादा बड़ी होती है कि हम उसको डिसाइड नहीं कर सकते हैं. छठवीं वैल्यू क्या है? मिनिमम. छठवीं कंडीशन क्या है? मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा इज, इनकी मिनिमम वैल्यू 1 होती है. इनकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 1. मिनिमम वैल्यू इनकी क्या होती है? 1. कॉसेक थीटा और सेक थीटा कैसी कंडीशन है जिसमें मैक्स वैल्यू अनडिफाइंड है और मिनिमम वैल्यू 1. मतलब इनके बीच में 1 से लेकर के अनडिफाइंड के बीच में इनकी वैल्यू लाई करेगी. किसकी? कॉसेक थीटा और सेक थीटा. एंगल की कंडीशन क्या दी गई? एंगल की कंडीशन यहाँ तक दी गई. इसके बाद जो वैल्यूज आप सीखोगे जाके कि जब थीटा हमारा फ्री रहता है, थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, उस केस में जब आप जाओगे तो आपको डेफिनेटली पूरे एंगल्स पढ़ाए जाएंगे. आगे जा करके वो आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ यही 4 एंगल है जहां पर थीटा इज इक्वल टू, बार बार बता रहा हूँ कि 0 डिग्री है,
एंड 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, एंड 60 है, एंड 90। यही करीब 5 एंगल्स हैं। इन्हीं एंगल्स पर जो भी कंडीशंस उनको पूछनी है, जो भी देना है एग्जाम में, वही देंगे। ठीक है, आप सभी तक मेरी बात पहुंच रही होगी, आई होप। इतनी बात तो यहाँ होगी। अच्छा, इसके बाद और बातें भी हमारे पास में कुछ ट्रिक्स होती हैं, जिसमें से हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक, हमारे सामने फंक्शंस होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मतलब जैसे कि साइन और कॉस का एक कॉम्बिनेशन आपके सामने आएगा, और साइन और कॉस के कॉम्बिनेशन के केस में आपको मिनिमम वैल्यू और मैक्स वैल्यू को डिफाइन करना होता है। तो एट दैट कंडीशन, हाउ टू फाइंड आउट द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, तो आई टेल यू द ट्रिक्स ऑफ दोज कंडीशंस, those situations to calculate the minimum and maximum values of them. क्लियर है ना? तो इतनी बातें नोट कर लीजिए। और बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, साइन और कॉस में आपको हमेशा 1 और 0 का लेके चलना है, क्योंकि साइन और कॉस के केस में आप देखेंगे कि जब साइन 0 की वैल्यू और साइन 90 की वैल्यू आप देखिए, तो एक 1 होती है, एक 0 होती है, और उन्हीं के बीच में लाई करेंगे सारी वैल्यूज। ऐसे ही साइन और कॉस के दोनों में ये होता है, मिनिमम वैल्यू 0 और 1 लाई करते हैं, उनके बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, जितनी वैल्यूज आ रही हैं, आपने देखे होंगे जब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ा होगा, तो वहां पर इस तरह से बताया गया। तो मैंने थोड़ा बहुत हिंट वहां भी किया था आप लोगों को, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को लेकर के। ये काम हो गया हमारा, मैं इसको रफ कर देता हूँ, और अब आप लोग आगे चलें। और ये फाइनल लेक्चर है। देखो, ट्रिग्नोमेट्री में मैं कोशिश काफी ज्यादा कर सकता हूँ, और भी बहुत कुछ पढ़ाया जा सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट सब चीजें कवर करने की कोशिश करते हुए मैंने इसको यहीं पर वाइंड अप किया है, क्योंकि फिर आपके पास भी टाइम कम रहता है लेक्चर देखने के लिए। ठीक है ना? हाँ, चलिए। सम इम्पोर्टेंट ट्रिक्स फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। सम इम्पोर्टेंट ट्रिक्स फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। ठीक है ना? ये पार्ट भी अब ध्यान रखें। अब इस केस में जो थीटा, अब इस केस में थीटा कोई भी एंगल हो सकता है। मतलब हम यहाँ पर जो कंडीशन ले रहे हैं, यहाँ पर ये जो ट्रिक है, ये क्या कहते हैं, किसी भी थीटा के किसी भी एंगल के लिए एप्लीकेबल है। थीटा के किसी भी एंगल के लिए एप्लीकेबल है। चलिए देखिए जरा, समझिएगा इस बात को कि मैक्स में मिनिमम वैल्यू, मैक्स एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ, पहली बात ध्यान से लिखिए यहाँ पर, मैक्स एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, मैक्स एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ a sin theta plus b cos theta are max and minimum value of a sin theta, सॉरी a cos theta b sin theta। यहाँ पर उल्टा है, a के साथ में cos theta लिया गया है और b sin theta लिया गया है, कुछ इस तरह से। हालांकि कुछ भी दिक्कत नहीं है, आप उसको वैसे भी ले सकते हो, लेकिन आगे जो तरीका बताया गया उसके हिसाब से इसको लिया गया। आर रिस्पेक्टिवली, आर रिस्पेक्टिवली मतलब मैक्स वैल्यू पहले लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड ये वैल्यू हुई मैक्स वैल्यू। ये क्या हो गई? मैक्स वैल्यू, क्योंकि रिस्पेक्टिवली लगा हुआ है, पहला मैक्स ये है तो इसको ये रिप्रेजेंट करेगा, माइनस लगा लो, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गई मिनिमम वैल्यू। ठीक है ना? हाँ, तो मैक्स वैल्यू ये होती है, मिनिमम वैल्यू ये होती है। वेयर थीटा बी एनी एंगल, वेयर थीटा बी एनी एंगल, वेयर थीटा बी एनी एंगल। दूसरी बात लिखो बेटा, दूसरी बात क्या हो सकती है, सेकंड थिंग क्या है, वो बात भी समझने वाली है। पहली बात तो ये कि जब कभी भी, जैसे मान लो यहाँ पर लिख दिया मैंने 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा, मैंने कहा इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, कितना हो गया 13। ये इसकी मैक्स वैल्यू हो गई, क्या हो गई? मैक्स। और मिनिमम वैल्यू माइनस का 13, क्योंकि जो भी आएगा मैक्स में उसमें माइनस लगा दो तो मिनिमम हो जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम लोग।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में कि मान लो कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी है, देन मैक्स एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ, देन मैक्स एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है और ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस की वैल्यूज हमें पता करनी है आर रिस्पेक्टिवली a एंड b, a एंड b। अब समझना एक बात के लिए, इस केस में जब कभी जो जो बड़ा होगा, अगर a बड़ा है तो a हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, b बड़ा है तो b बड़ा। यहाँ पर देखो मैंने कंडीशन क्या ली थी, a ली थी, a बड़ा है b से, इसलिए a मैक्सिमम वैल्यू होगी, b क्या होगी, मिनिमम। इसी तरह से अगर मैं कह दूं कि अगर मान लो मैं कह दूं कि इफ a इज लेस देन b, देन मैक्स वैल्यू ऑफ मैक्स एंड मिन, हाँ हाँ, मिन वैल्यू ऑफ, मिनी वैल्यू ऑफ a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा आर रिस्पेक्टिवली क्या हो जाएगा, b एंड a। अब देखो इस बार मैंने क्या लिया था, ये लिया था, और इस बार हमने क्या लिया था, ये लिया था। तो जो बड़ा हो जाए, इस केस में स्क्वायर लगा हुआ ना, देखो यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगा हुआ, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ। इनके अपने प्रूफ्स पढ़ोगे जाके आगे चल करके, ठीक है ना। इन बातों को तुम्हारे साथ कभी डिस्कस नहीं किया गया होगा आज तक, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होगे, लेकिन नोबडी हैज डिस्कस्ड विद यू दीज थिंग्स, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं ना, डिस्कस जल्दी से होती नहीं है, और मैं भी डिस्कस नहीं करता हूँ कभी क्लास में। क्लास का इन द सेंस का मतलब यूजुअल क्लासेस में कभी नहीं पढ़ाता हूँ। जब कभी मुझे लगता है कि इस तरह की क्लासेस हैं जहाँ पर एग्जाम में ये बात सोची जा रही है कि इस स्तर तक रहना है और इसके ऊपर नहीं जाना, तो फिर इस तरह की चीजों को सामने रख लेते हैं हम लोग पढ़ाने के लिए। चलो बेटा आगे चलते हैं। अब बात इसी तरीके से आती है मिनिमम वैल्यू ऑफ a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा। ठीक, ये बातें हो गई होंगी, इनको नोट करो, मैं रफ करूं फिर मैं आगे बढ़ूं, ठीक है ना। इनको नोट करो, रफ करूं, आगे बढ़ो, नोट कर लेंगे आप लोग। चल तीसरी बात लिखूंगा इसके बाद में, इसलिए मैंने इसको लास्ट क्लास रखा है आज की क्लास को। जितना हो जाएगा उतना ही रखना है क्लास में, क्वेश्चन भी डिस्कस करना है, लेकिन समय के हिसाब से सब चीजें करेंगे हम लोग। क्लियर है, नहीं क्लियर है? चलो अब आती तीसरी बात, बात आती है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा, a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा, where is minimum value of a tan square theta and b cot square theta is square root of twice of the square root of, I think, हाँ yes, twice of the square root of ab, ठीक है ना, where a and b are positive इंटीजर्स। तो a और b है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। ये हो गया, तो 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। तीसरा पॉइंट हमारे पास में ये हो गया। उसके बाद अब करना ये है कि आगे चलते हैं, इसके बाद हम लोग चलिए देखता हूँ मैं आगे कैसे और क्या बातें हैं जो डिस्कस हो सकती हैं आप लोगों के साथ में। एक केस और लिख लो, चौथा। ये बात हमेशा याद रखना, पॉइंट के फॉर्म में लिख लीजिए एक चौथा पॉइंट इसी में, कि साइन की पावर 2n थीटा प्लस कॉस की पावर 2n थीटा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हमेशा हमेशा इसी के अंदर वैल्यू रहेगी।
या तो 1 के इक्वल हो सकती है मैक्सिमम, या तो 1 से छोटी, सॉरी लेस देन इक्वल टू 1, सॉरी सॉरी लेस देन इक्वल टू 1। हाँ, 0 से 1 के बीच में लाई करती है ना मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू साइन और कॉस। इस केस में ऐसा ही होता है। जैसे मैंने अगर बात की थी 2n का मतलब पावर कैसी होनी चाहिए, इवन। तो साइन की पावर 2 थीटा प्लस कॉस की पावर 2 थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो पढ़ा ही है आप लोगों ने। इसी तरीके से बात करेंगे साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ठीक है ना। इसकी वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैल्यू 1 होती जाएगी, ठीक है ना। साइन की पावर 6 थीटा, ठीक है ना, प्लस कॉस की पावर 6 थीटा लेस देन 1। ऐसे ही साइन की पावर 8 थीटा प्लस कॉस की पावर 8 थीटा लेस देन 1। ऐसे आप चलते जाओगे, क्या कर चलते जाओगे, ठीक है ना। हाँ, ये हमारे लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1 सब जगह डाल सकते हो। इसकी वैल्यू तो एग्जैक्ट 1 के इक्वल हो ही जाएगी, ठीक है ना। हाँ, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। तो ये सारी वैल्यूज क्या है हमारे पास में। इसका ये मतलब नहीं कि पावर बढ़ रही है तो इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा हो जानी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि साइन स्क्वायर अपने कंडीशन अपने पढ़ी होगी, साइन की पावर 4 थीटा मैंने पढ़ाई भी है। 4 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 से कुछ ना कुछ कम करके तो लाओगे, पॉजिटिव वैल्यू आएगी इसकी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। 0 और 1 के बीच में लाई करती है साइन और कॉस की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितनी भी लाई करोगे तो। और एडिशन हो रहा है तो जो भी वैल्यू होगी तो इनके इससे कम होगी 1 से, तो कम ही आएगी 1 से, इसलिए एग्जैक्ट 1 के इक्वल नहीं कर सकते। 1 का केस खाली इसके इक्वल होने वाला है जब स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना। तो ये ट्रिग्नोमेट्री है, एंगल्स को सोच करके बहुत जबरदस्त तरीके के रिलेशंस बनते हैं। मेरे ख्याल से भी कुछ लोगों के ऊपर से बात निकल रही होगी, मैं बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ रहा हूँ। और मैं एक्सपेक्ट भी करता हूँ कि अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया तो इसका मतलब मैंने आपको कुछ पढ़ाया ही नहीं। आप समझ रहे हैं ना। अब आपको सर ये कैसी बात कर रहे हो, बड़ा कॉन्ट्राडिक्ट बात कर रहे हो। बात ऐसी है कि पूरे साल आप कहीं और हैं, क्या है बिल्कुल पता नहीं चल पाता, ठीक है ना। और आप लोग पॉसिबल नहीं हो पाता सबका एक जगह पे होना। लेकिन क्या है कि इन बातों को समझने के लिए पूरे साल जो आपने बेसिक चीजें पढ़ी हैं ट्रिग्नोमेट्री में, उनको बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होना चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि यही पढ़ा होना चाहिए, बेसिक चीजों को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा होना चाहिए। देन you will have ability to understand these things। अब क्या होता है कि जैसे कि पूरे साल हमने बेसिक चीजों पे ध्यान नहीं दिया और एकदम से हमारे सामने ऐसी चीजें आई, तो हमने, क्योंकि अब हमको बहुत जरूरत है उस चीज की, क्योंकि एग्जाम आने वाला है और हम सोचते हैं कुछ भी ऐसे कॉन्सेप्ट जरा सा भी ना छूटे और एक एक बात मुझे समझ में आए, तो हम पूरा मतलब पूरा जी जान लगा देते हैं, पूरी हिम्मत के साथ लग जाते हैं। तो आपकी कुछ स्पिरिट को देख करके मैं बहुत ज्यादा खुश होता हूँ आप लोगों की। लेकिन बेटा सिर्फ स्पिरिट काम नहीं आती ना, कि तुम्हारी भावना कितनी जबरदस्त है। उस समय आपने जो पीछे गड़बड़ियां करी हैं उनका भी तो कुछ खामियाजा फिर भरेंगे आप। इसीलिए बड़े बूढ़े और टीचर्स हमेशा इस बात को समझाते हैं कि अपना जो पढ़ाई है डेली रूटीन पे करिए। तो जब आप डेली कोई चीज बार बार पढ़ते हैं या उसको रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हैं तो आपके सामने कुछ नए नए पॉइंट्स निकल के बाहर आते हैं और फिर उनको टीचर से पूछते हैं, आपके दिमाग में कुछ अपने खुद के कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं। दीज आर द थिंग्स विच कैन नॉट बी डेवलप एट अ डे, ठीक है ना। विद इन 1 डे, एक दिन में डेवलप की जा सकती, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाई जा सके। और अपनी आदत वो नहीं है कि वीडियो को बहुत अच्छा दिखाने के लिए मैं वही वही पढ़ाऊँ जो आसान है और आप समझ सकें ना। मैं वो पढ़ाऊंगा जो जरूरी है। आप समझ में आ रही है। ये सिस्टम नहीं है अपना कि नहीं वो पढ़ाया जाए जो आपको आसान लग रहा है, तो आसान लग रहा है वो पढ़ाया जाए, तो वो जरूरी नहीं वो आएगा नहीं एग्जाम में। आसान का मतलब लॉजिकल चीजें ना हो, इलॉजिकल हो, बहुत आसानी से चीजें समझ में आ रही हो। तो बड़े एग्जाम में बैठने वाले हो, बड़े एग्जाम की अप्रोच को थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है। समझे आप लोग। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। बहुत छोटा सा क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वेश्चन आया। जैसे ये पॉइंट रफ कर दें, हाँ आराम से आप लोग उसको नोट करिएगा। चलिए लिखिए, देखिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है फाइंड द मैक्स वैल्यू ऑफ 1 अपॉन कॉसेक थीटा है। मैक्स वैल्यू है ना, हाँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये पहला क्वेश्चन है आज का। हाँ, इसकी मैक्स वैल्यू निकालनी है। जब इसकी मैक्स वैल्यू निकालनी है तो 1 बाई कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं,
इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा, लिख सकते हैं। एंड देयरफॉर मैक्स वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 1। मैक्स वैल्यू ऑफ साइन थीटा क्या होगी? 1। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया है कि साइन थीटा और कॉस थीटा की मैक्स वैल्यू क्या होती है? 1। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग डिस्कस करेंगे भी, और भी परेशान ना हो, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज पे डिस्कशन चल रहा है हमारा आज। क्वेश्चन ये कि फाइंड द difference between find the difference between find the difference between square of greatest and least value of 15 cos theta minus 8 sin theta plus का 5 plus का 5। 15 cos theta plus का 8 cos theta plus का 5। चलिए, अब आपके सामने ये एक्सप्रेशन दी गई है और कह रहे हैं इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। ये क्वेश्चन बढ़िया है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने ट्रिक नंबर 1 में डिस्कस यही किया है कि जब अगर a cos थीटा दिया गया है और प्लस b sin थीटा दिया गया है, इस केस में अगर आपको बोला जाए कि a इज ग्रेटर देन, सॉरी इसमें नहीं है, हाँ, इसकी मैक्स वैल्यू क्या होती है? मैक्स वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मिनिमम वैल्यू क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का। ये वैल्यूज हमारे सामने कुछ इस तरह से दी गई हैं, आप लोग देख सकते हो। कहानी ये है कि जो आप यहाँ देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, तो बेटा बच्चों इसको कंपेयर किया जाएगा। आइए हम लोग इसको लिख सकते हैं 15 cos थीटा माइनस का 8 sin थीटा माइनस का 8 sin थीटा। क्लियर है नहीं क्लियर है? 8 sin थीटा और हम लोग यहाँ क्या लेंगे? प्लस का 5। ठीक, यहाँ पर a और b निगेटिव हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर a का स्क्वायर लिया जा रहा है, b का स्क्वायर लिया जा रहा है। निगेटिव कब नहीं हो सकते हैं? तो याद करो मैंने लिखवाया है a cos स्क्वायर थीटा है और b sin स्क्वायर थीटा के केस में हम लोग a और b निगेटिव नहीं ले सकते हैं क्योंकि वहां बोला गया है ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ए बी। ये उसकी मैक्स वैल्यू और मिनिमम वैल्यू भी हमारे ख्याल से यही है। एक सेकेंड, हाँ मैक्स और मिनिमम वैल्यू दोनों ही यही चल रही हैं। एक सेकेंड, सॉरी इसमें इसमें नहीं, वो तो टेन थीटा केस में। उस केस में क्या होता था, मतलब जो इसका कोफिशिएंट है a इज ग्रेटर देन b, मैक्स वैल्यू यही होती थी और ये होती थी मिनिमम वैल्यू। ठीक है ना? हाँ ठीक। चलो अब कंपैरिजन करेंगे इसके साथ में। अगर हम चल रहे हैं तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा एंड प्लस का कुछ भी समथिंग होगा तो वो हम साथ में चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके साथ चलने देंगे। ठीक, फिलहाल इसके अकॉर्डिंग इतने पोर्शन की हम बात कर रहे हैं। किसके पोर्शन की? इतने। तो a इज इक्वल टू 15 हुआ एंड b इज इक्वल टू कितना हुआ? माइनस का 8। क्यों? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं प्लस और माइनस का 8 लिख दूं, कोई तकलीफ? तो b इज इक्वल टू माइनस का 8 हो जाएगा। तो बेटा मैक्स वैल्यू जो निकलेगी, दिस इज मैक्स वैल्यू। तो मैक्स वैल्यू निकालने चलेंगे, देखो जरा ध्यान से, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस का पावर 2 करेगा और प्लस का ये वैल्यू इसके साथ ऐड कर दो क्योंकि ये भी तो चल रही है इसके साथ में। मैक्स वैल्यू कितनी हुई? 15 15 225 और 64, तो कितना हुआ? 5 4 9 6 2 8 2। स्क्वायर रूट ऑफ 289 प्लस का 15, दिस इज इक्वल टू 17 प्लस का 15, दिस इज इक्वल टू 32। 32 मैक्स वैल्यू आई हमारे पास में। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट मिनिमम वैल्यू। क्या कैलकुलेट करते हैं? मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। मिनिमम वैल्यू जब निकालने चलेंगे तब कैसे निकालेंगे?
सर बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे। मिनिमम वैल्यू के लिए यहीं पर सिर्फ माइनस लगा देना है। क्या लगा देना? माइनस। तो यहाँ 289 आएगा। मैं इसको प्रॉपर करके दिखा देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो आपको लगे कि सर जी आपने यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दिया है। चलिए, माइनस 289 और प्लस का 15, माइनस का 17 प्लस का 15, दिस इज इक्वल टू माइनस का 2, माइनस का 2। अब हमारे पास में मिनिमम वैल्यू माइनस का 2 है, मैक्सिमम वैल्यू 32 है, तो क्या पूछा गया? डिफरेंस। किसका पूछा गया है? डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू। ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है? 32, लीस्ट वैल्यू क्या है? -2। तो हम इनके स्क्वायर का डिफरेंस निकाल सकते हैं। निकाल दो फटाफट, जल्दी से निकाल दो तुम लोग। ठीक है ना? एक गड़बड़ हुई है, ये 5 है, 15 नहीं है, तो 22 बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 5 जाएगा तो यहाँ पर आएगा हमारे पास में प्लस का 5 जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा? 12 आएगा माइनस का। ठीक है ना? और दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस। स्क्वायर निकालो। तो 22 ग्रेटेस्ट वैल्यू है, 22 का स्क्वायर माइनस माइनस 12 का स्क्वायर, तो माइनस तो कट ही जाएगा 12 से। तो 484 माइनस 0, 8 में 4 गए तो 4 और 340, ये हमारे पास में आंसर आया। जितना छोटा ये क्वेश्चन लग रहा था उतना छोटा था नहीं ये क्वेश्चन। ये आपको ठीक ठाक मेहनत करवाएगा, ये बात मुझे शुरुआत से मालूम थी। क्लियर है? नहीं क्लियर है? फटाफट देख लीजिए। 340 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोग इस बात को पूरी तरह से समझे होंगे कि सर क्या कहना चाह रहे हैं इस पूरे क्वेश्चन के माध्यम से। नोट करिए आप लोग। ओके, मैं और भी क्वेश्चन थोड़ा निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ और भी आपको लोग ये दो। चलिए ठीक है, तो ये था हमारा पास में कुछ जो कुछ चीज़ें थी, मतलब ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी था और इम्पोर्टेंट भी था। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को लेकर के हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस किए। ठीक, चल, और प्लस जो आपके सामने आएंगे क्वेश्चंस उसके डिस्कस होंगे, क्या कहते हैं ये, क्या बोलते हैं उसको, पेपर के। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं चाहता हूँ आप सबके सब साथ में और डिस्कस करना, जो ज़्यादा ज़रूरी है डिस्कस करना। क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया है कई सारे एग्जाम्स में, और इसमें भी पूछ सकते हैं ऐसा मुझे लगता है, लेकिन हो सकता है कि इस तरह का पूछें। इफ sec थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/4x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है ना? इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जब कभी ये क्वेश्चन आता है ना, तो सबके मन में ऐसा डाउट्स आता है कि हाँ सर ये क्वेश्चन है नहीं, तो आप लोग उसको ट्राई करिए 1 मिनट के लिए। तो इसको होमवर्क की तरह ले सकते हो, मैं आंसर इसका लिख देता हूँ। करना यही है, इसको, इसका आंसर जो आएगा sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू, जिसका आंसर आ रहा है 2x आ रहा है, और 1/2x और 1/2x। ये इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। दिस इज द फाइनल लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, फाइनल लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, नोट डाउन इट। थैंक यू एवरीवन।